हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्ण लाल और आप देख रहे हैं आरजे कृष्ण एजुकेशन यूट्यूब चैनल। जल्दी से सभी विद्यार्थी लाइव आ जाइएगा। जैसा कि शाम के 8:30 बज चुके हैं, आज की क्लास का टाइम हो चुका है। आज हम बात करने वाले हैं सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन। आपको टारगेट लेके चलना है 40 प्लस का जवाब देने का, और सभी विद्यार्थियों को अंत में कमेंट करके भी बताना आपके 50 में से कितने क्वेश्चन राइट होते हैं, जो कि आपके बहुत शानदार तरीके से संपूर्ण कोर्स पर आधारित होंगे। यानी पूरे कोर्स को कवर करते हुए 50 क्वेश्चन हमने तैयार किए, जो कि आगामी पेपर में आने की बहुत ही ज्यादा संभावना रहेगी। चलिए दोस्तों, बिना देरी के सेशन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, राम राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय मां शारदे। चलिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने लेते हैं। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब देने की कोशिश करिएगा। क्या दे रखा है? H1N1 क्या है? तो H1N1 की बात करें, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे स्वाइन फ्लू, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 2 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। क्या दे रखा है? फोटोसिंथेटिक क्या है? फोटोसिंथेटिक की बात करें तो प्रकाश संश्लेषण की एक तरह की क्या होती है? प्रक्रिया होती है। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है। प्रकाश संश्लेषण की बात करें तो आपको पता है सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में होता है, यानी दिन में होता है। यह भी आपको ध्यान रख लेना है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 3 नंबर आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है। विद्युत बैटरी हमें कौन सी धारा देती है? विद्युत बैटरी की बात कर लेते हैं, हमें डिस्ट धारा देती है। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे? बी बता रहे डीसी करंट, यानी हम बात कर लेते हैं डायरेक्ट करंट देती है। यह आपको ध्यान रख लेना है, कई बार पेपरों में पूछा गया है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि 4 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। क्या दे रखा है? डॉक्टर व्यक्ति की नब्ज देखकर, यानी नब्ज का मतलब होता है नाड़ी देखकर क्या बताता है? तो डॉक्टर व्यक्ति की नब्ज देखकर आप सबको पता होगा, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे हृदय की धड़कन, बिल्कुल का उत्तर सही है। अब यहां से काफी सारा क्वेश्चन बनता है, आप सभी विद्यार्थी नोट कर लीजिएगा। 1 मिनट में मनुष्य का हृदय सामान्यतः कितनी बार धड़कता है? तो आपको ध्यान रखना 72 बार धड़कता है। कई बार क्वेश्चन आ चुका है, सभी विद्यार्थी नोट कर लो। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि 5 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। निम्न में से उड़ने वाला स्तनधारी कौन सा है? उड़ने वाले स्तनधारी की बात करें तो आप सबको पता होगा, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे? बी बता रहे चमगादड़, बिल्कुल का उत्तर सही है। चमगादड़ उड़ने वाला स्तनधारी है। और सबसे बड़ा स्तनधारी की बात करें तो ब्लू व्हेल है। और हिरण की बात करें तो सबसे बड़ी आंखों वाला हम बात कर लेते हैं स्तनधारी, तो वो कौन है? आपको ध्यान रखना है, हिरण है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि 6 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब देने की कोशिश करेगा। क्या देर का है? सर्वाधिक जहरीली गैस कौन सी है? सर्वाधिक विषैली गैस की बात करें तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे कार्बन मोनोऑक्साइड, बिल्कुल का उत्तर सी है। इसका सूत्र होता है CO। कार्बन मोनोऑक्साइड सर्वाधिक विषैली गैस है। ये सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है, कई बार पेपरों में भी पूछा जा चुका है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 7 नंबर आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है। एक कोशिकीय जीव को क्या कहते हैं? अब यदि आप ऑप्शन देखोगे तो एक कोशिकीय जीव को आपको पता है यूनिट सेल कहती है, यानी यूनिट सेल्यूलर या कह देते हैं। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे सेल्यूलर, बिल्कुल का उत्तर सही है। ये क्वेश्चन आपको पता होगा, एक पेपर में ट्रेडमैन के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। अब बात कर लेते हैं, यदि मैं बात करूं बहुकोशिकीय जीव, जैसे मनुष्य हो गया, ज्यादातर बहुकोशिकीय होते हैं। एक कोशिकीय की बात करें तो आपको पता होगा एम्बीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ये आपको ध्यान रख लेना है। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 8 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। 1 HP यानी हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? जल्दी से सभी विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे 746 वोट, बिल्कुल का उत्तर सही है। कई बार पेपरों में बार बार रिपीट हो चुका है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 9 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। स्वाइन फ्लू रोग है, आपको पता होगा किससे फैलता है? तो आपको पता होगा ये एक वायरस जनित रोग है। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है। ये क्वेश्चन जो भी आज की क्लास में मैंने इंक्लूड किए, सारे के सारे आर्मी के प्रीवियस ईयर में पूछे गए, या जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वही मैंने इंक्लूड किए, ताकि विद्यार्थियों को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिल पाए। और टेस्ट पूरा लगाना था कि आपको पता चले आपके कितने क्वेश्चन राइट होते हैं, आपकी तैयारी कैसी है। और अंत में आपको कमेंट करना मत भूलिएगा सभी विद्यार्थी, ताकि हर एक विद्यार्थी को अपने कंपटीशन का पता चल पाए। अगला क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। कोयले का मुख्य घटक होता है। कोयले के मुख्य घटक की बात करें तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे? ऑप्शन नंबर जो ए बता रहे कार्बन, बिल्कुल का उत्तर सही। कोयले का मुख्य घटक आपको पता होगा कार्बन होता है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन अब बात कर लेते हैं। नाइट्रोजन की बात करें तो हम बात कर लेते हैं वायुमंडल में सर्वाधिक गैस 78% नाइट्रोजन पाई जाती है। ये भी सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 11 नंबर आपके स्क्रीन के सामने आ गए। पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत की बात करें तो आपको पता होगा, बिल्कुल जो ऑप्शन सी बता रहे सूर्य, बिल्कुल का उत्तर सी है। सूर्य में आपको पता होगा हाइड्रोजन मुख्य गैस पाई जाती है। ये भी सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़े।
अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 12 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गए, जल्दी से जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। ध्वनि किस में गमन नहीं करती? ध्वनि आपको पता होगा एक यांत्रिक तरंग है जो कि आपको पता है माध्यम में गमन कर सकती है, बिना माध्यम के गमन नहीं कर सकती। इसका मतलब बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं निर्वात, बिल्कुल का उत्तर सही है। निर्वात में ध्वनि की वेग 0 होती है, ये आपको ध्यान रखना है। और वायु में ध्वनि की वेग 332 मीटर प्रति सेकंड होता है, ये भी सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 13 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है, जल्दी से जवाब देने की कोशिश करेगा। बिल्कुल क्या दे रखा है? परमाणु भार होता है या कहीं परमाणु द्रव्यमान किसके बराबर होता है? अब बात कर लेते हैं परमाणु संख्या की बात करें तो प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। और परमाणु भार की बात कर लेते हैं, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग क्या कहलाता है? आपको पता होगा द्रव्यमान संख्या, या हम कह देते हैं द्रव्यमान। परमाणु भार कहलाता है, आप सभी विद्यार्थी नोट कर लीजिएगा, कई बार पेपर में पूछा गया। परमाणु में हम बात कर लेते हैं कुल कण कितने होते हैं, तो परमाणु में 3 कण होते हैं। परमाणु में 3 कण की बात कर लेते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। हम बात कर लेते हैं न्यूट्रॉन की बात करें तो उदासीन होता है, प्रोटॉन पे प्लस आवेश होता है यानी धनावेश होता है, और इलेक्ट्रॉन पे ऋणावेश होता है। ये सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। और परमाणु के नाभिक में 2 कण होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और यदि हम बात करें आवेशित कण तो वो भी आपको पता है, परमाणु में 2 आवेशित कण होते हैं, प्रोटॉन और हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये भी सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि 14 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। सूक्ष्मदर्शी क्या है? सूक्ष्मदर्शी आपको पता है छोटी वस्तुओं को बड़ा करके देखने में काम लेता है, बिल्कुल जो वस्तु को बड़ी दिखाता है वो क्या कहलाता है? सूक्ष्मदर्शी कहलाता है। और दूरदर्शी की बात करें तो दूर की वस्तुओं को देखने के लिए दूरदर्शी का यूज किया जाता है, ये भी सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 15 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या है? रासायनिक सूत्र आपको पता है तो CO2 होता है, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे? ये बता रहे CO2, बिल्कुल का उत्तर सी। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र होता है CO2। और यदि मैं बात करूं कार्बोनेट का सूत्र तो CO3 होता है, ये भी आप ध्यान रख सकते हो। और CO का मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में आपको पता होगा 7 रंग होते हैं, जिसे विबग्योर से दर्शाती। ये भी आप सभी विद्यार्थियों को ध्यान रखना है, क्रम भी कई बार आ चुका है। विबग्योर होता है, इंपॉर्टेंट है, सभी विद्यार्थी नोट कर लीजिएगा, विबग्योर इनका क्रम होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, थोड़ा सा सही लिख लीजिएगा आप। VI हम बात कर लेते हैं विबज्योर, विबज्योर जी है, ठीक है ना यहाँ। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 17 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। निम्न में से सबसे कठोर कौन सा है? सबसे कठोर की बात करें तो हीरा, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे। कार्बन का एक अपरूप होता है और कार्बन का शुद्ध अपरूप हीरा को ही माना जाता है। ग्रेफाइट की बात कर लेते हैं तो यह विद्युत का सुचालक होता है, यह भी कार्बन का अपरूप है। कार्बन के 3 अपरूप होते हैं, यह भी सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 18 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा? सबका ग्रहण करने की बात करें तो आपको पता होगा AB है जो कि सर्वग्राही है, ये आपको ध्यान रखना है। AB क्या होता है? सर्वग्राही होता है। और O की बात कर लेते हैं सर्वदाता होता है, ये भी सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने लेते हैं। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 19 का जवाब देने की कोशिश करेगा। गेंगा रोग किसकी कमी से होता है? गेंगा का दूसरा नाम याद रखिएगा, गलगंड कह दो, गोइटर कह दो, या हम बात कर लेते हैं जिसमें गला सूज कर बाहर आ जाता है। ये आपको पता होगा, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं आयोडीन, बिल्कुल का उत्तर सी है, कई बार पेपर में आ चुका है। और रक्त में लोहे की कमी से आपको पता है कौन सा एनीमिया रोग हो जाता है, यानी हीमोग्लोबिन की कमी, या कहीं हीमोग्लोबिन में मुख्य अंश कौन सा होता है तो आपको ध्यान रखना है लोहा होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि 20 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है, कि जल्दी से जवाब देने की कोशिश करेगा। दूध की शुद्धता किस उपकरण से नापते हैं? तो दूध की शुद्धता आपको पता होगा, बिल्कुल दूध का घनत्व कह दो या शुद्धता कह दो, बिल्कुल जो ऑप्शन सी बता रहे लेक्टोमीटर, बिल्कुल का उत्तर सी है। रिएक्टर स्केल के माध्यम से भूकंप मापा जाता है, आपको पता होगा। यदि बैरोमीटर की बात करें तो वायुमंडलीय दाब नापने में काम लेते हैं, और थर्मामीटर की बात करें तो तापमान मापने में काम लेते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 21 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। तत्व कितने हैं? वर्तमान एवं बात कर लेते हैं आवर्त सारणी में कुल तत्व की बात करें, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे? बी बता रहे 118, बिल्कुल का उत्तर सही है। ये पेपर में आपको पता है टीए भर्ती का जो पीछे एक पेपर हुआ था उसमें आया हुआ क्वेश्चन है, तो सभी विद्यार्थी नोट कर लीजिएगा। और यदि मैं बात करूं आधुनिक आवर्त सारणी है वो किसने दी थी, तो आपको पता होगा हेनरी मोजले ने दी थी, जो कि परमाणु क्रमांक पर आधारित है। ये भी सभी विद्यार्थी नोट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 22 नंबर आपके स्क्रीन के सामने आ गए। निम्न में से स्थलधारी जंतु नहीं है। स्थलधारी का मतलब हम बात कर लेते हैं स्थल पर रहने वाला जंतु नहीं है, तो आपको पता होगा बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे सारक, बिल्कुल का उत्तर सी है। सारक एक तरह की मछली होती है, आपको पता है, जो कि हम बात कर लेते हैं जलचर है, न कि स्थलचर। आपको ये पता होना चाहिए। कई होते हैं उभयचर, उभयचर का मतलब होता है जैसे हम कह देते हैं 2 जगह पाए जाने वाले जंतु। ये आप सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है।
चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 23 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। सबसे लंबी गर्दन वाला जानवर कौन सा है? सबसे लंबी गर्दन वाला जानवर आपको पता होगा, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे जिराफ, बिल्कुल का उत्तर सही है। और रेगिस्तान का जहाज आपको पता होगा किसे कहा जाता है? ऊंट को कहा जाता है। यह भी सभी विद्यार्थियों को ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 24 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गया है। ध्वनि तीव्रता का मात्रक क्या है? ध्वनि तीव्रता के मात्रक की बात करें, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे डेसिबल, बिल्कुल का उत्तर सही है। और ध्वनि के चाल का मात्रक बात करें मीटर प्रति सेकंड होता है। यह क्वेश्चन भी आ चुका है, कई सारे विद्यार्थी गलत करके आ जाते हैं। प्रकाश वर्ष की बात करें तो यह दूरी का मात्रक होता है। बैरोमीटर मैंने बता ही दिया। कैंडेला की बात कर लेते हैं, ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 25 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गया है। क्या दे रखा है? क्लोरोफिल किस में पाया जाता है? क्लोरोफिल कह दो या हरितलव कह दो, या बात कर लेते हैं पर्णहरित कह दो, या आपको पता है पत्तियों में, पौधों की जो पत्तियां होती है उनमें पाया जाता है। इसी का कारण आपको पता है प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण होता है, आपको ध्यान रखना है। और मछलियों में आपको पता है क्लोम पाया जाता है, जिसके द्वारा मछलियां क्या लेती है? सांस लेती है। ये भी आपको ध्यान रख लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि 26 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। ओम का नियम क्या है? ओम का नियम आपको पता होगा V बराबर IR होता है। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे? ऑप्शन नंबर जो बी बता रहे V बराबर IR, बिल्कुल का उत्तर सही है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और कई बार पेपरों में रिपीट हो चुका है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि 27 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। क्या देर का है? रक्त का थक्का किस विटामिन के कारण जमता है? रक्त का थक्का की बात कर लेते हैं, विटामिन के कारण जमता है। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सी। विटामिन के की कमी से आपको पता है रक्त का थक्का नहीं जमता है। ये सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 28 नंबर आपके स्क्रीन के सामने आ गया। बल्ब का तंतु किसका बना होता है? यानी बल्ब का फिलामेंट होता है, वो किसका बना होता है? तो वो बना होता है टंगस्टन का। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सी है। और पीतल की बात कर लेते हैं, तांबा और जस्ते का मिश्र धातु होते हैं। ये भी सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना। और हीटर का तार नाइक्रोम का बना होता है। ये भी सभी विद्यार्थी नोट कर लो, कई बार पेपर में पूछा गया। और बल्ब की खोज किसने की थी? जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। मैंने कई बार बता चुका हूं बल्ब की खोज किसने की थी, या आज आपको कमेंट करके बताना है। चलिए दोस्तों अगला आ भी गया आपके सामने। क्या देर का? बल्ब का आविष्कार किसने किया था? ये सारे क्वेश्चन पेपर में आए हुए, ध्यान रखिएगा। तो सभी विद्यार्थियों को साथ साथ लाइव चैट में जवाब देते रहना है। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे एडिसन, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला आपको पता होगा गति के जो हम बात कर लेते हैं, नियम की बात कर लेते हैं। 3 नियम वो आपको पता होगा न्यूटन ने दिए थे। ये भी सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। गुरुत्वाकर्षण का नियम भी आपको पता है न्यूटन ने दिया था। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि 30 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गया है। विद्युत धारा का मात्रक क्या है? विद्युत धारा के मात्रक की बात करें तो आपको पता होगा एम्पियर होता है। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सी। और विद्युत धारा नापने के लिए यंत्र की बात करें तो वो एमीटर होता है। ये भी आपको नोट कर लेना है। और बात कर लेते हैं चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है। ये भी नोट कर लीजिएगा। और वोल्टेज की बात कर लेते हैं, विभवांतर का मात्रक होता है। ओम की बात करें, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 31 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? मानव हृदय में आपको पता होगा 4 कोष्ठ होते हैं। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, काफी सारे विद्यार्थियों ने लाइव चैट में जवाब भी दे दिया। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने लेते हैं। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 32 का भी जवाब देने की कोशिश करेगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करें, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, सी बता रहे यकृत। बिल्कुल का उत्तर सही है। ये नोट कर लीजिएगा कई बार। और मानव शरीर का सबसे हम बात कर लेते हैं ज्यादा भाग, या कह देते हैं सबसे हम बात करें बड़ा अंग कौन सा होता है, वो त्वचा होता है। सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 33 नंबर आपके स्क्रीन के सामने आ गए। शुष्क बर्फ का सूत्र क्या है? शुष्क बर्फ पहले बात कर लेते हैं, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। इसका मतलब बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, बी बता रहे CO2। बिल्कुल का उत्तर सही है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, यानी ठोस CO2 होता है, उसे हम शुष्क बर्फ के नाम से जानते हैं। सभी विद्यार्थी नोट कर लीजिएगा। और जो आपको पता है शीतल पेय पदार्थों में यह भी ध्यान रखना है, कार्बन डाइऑक्साइड भरी होती है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 34 नंबर आपके स्क्रीन के सामने आ गया। नमक का सूत्र क्या है? नमक की बात कर लेते हैं। सादा नमक का सूत्र होता है NaCl। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, सोडियम क्लोराइड होता है। बिल्कुल का उत्तर सही है। और जल का सूत्र H2 होता है, और भारी जल का सूत्र D2 होता है। और सोडियम हम बात कर लेते हैं, हाइड्रोक्साइड का सूत्र NaOH होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, जिसे हम कास्टिक सोडा भी कहते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 35 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। जल का शुद्धिकरण किस विधि द्वारा किया जाता है? जल का शुद्धिकरण भौतिक विधिया की बात करें तो आसवन भी है, निस्तारण भी है, और वाष्पन भी है। जैसे कोई मिट्टी के कण होते हैं उन्हें हम निस्तारण विधि द्वारा, वाष्पन की बात करें जैसे नमक मिला है पानी में तो पानी को हम उड़ा के नमक रख लेते हैं, ये आपको पता होगा। और आसवन विधि भी काम में ली जाती है, इसका मतलब उपरोक्त सभी विधि। और हम बात कर लेते हैं ज्यादा उपयुक्त विधि कौन सी है, तब आपको करना पड़ता है आसवन। ये भी सभी विद्यार्थी नोट कर लो। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 36 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गया।
टीवी का आविष्कार किसने किया था? टीवी का आविष्कार बिल्कुल जो ऑप्शन में सी बता रहे जेएल बेयर्ड, बिल्कुल का उत्तर सी, कई बार पेपर में आ चुका है, सभी विद्यार्थी नोट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं जो कि 37 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से आपको पता होगा हड्डियों से संबंधित बीमारी होती है जिसे हम रिकेटस कहते हैं, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे रिकेटस, बिल्कुल का उत्तर सही है। अब बात कर लेते हैं पीलिया, आपको पता है कौन से अंग को प्रभावित करता है? तो पीलिया होता है वो यकृत को प्रभावित करता है, इससे मूत्र पीला तथा नाखून पीले हो जाते हैं। कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाता है पीलिया से नाखून कैसे हो जाते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा पीले हो जाते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 38 नंबर आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है। आवर्ती का मात्रक क्या? आवर्ती किसी की भी हो, ध्वनि की हो या प्रकाश की, कोई सी भी हो, आवर्ती का मात्रक होता है हर्ट्ज, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, बिल्कुल का उत्तर सही है। जूल की बात कर लेते हैं। कार्य ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है, ये भी सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। कैंडेला मैंने बताई दिया, ज्योति तीव्रता और विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं जो कि 39 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 39 का जवाब देने की कोशिश करिएगा। क्या दे रखा है? प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे भारी तत्व कौन सा है? प्रकृति में आपको पता होगा सबसे भारी तत्व की बात करें, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे यूरेनियम, बिल्कुल का उत्तर सही है। कई बार पेपरों में आया हुआ क्वेश्चन है, जल्दी से सभी विद्यार्थी नोट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं जो कि 40 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। किस तत्व की कमी से दांत खट्टे या कह देते दांत पीले पड़ जाते हैं? दांत और हड्डियां की बीमारी आपको पता है किसकी कमी से होती है? बिल्कुल कैल्शियम की कमी से होती है, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे ना। आपको पता होगा कैल्शियम होता है वो एक आवश्यक तत्व होता है दांतों के लिए, तो इसकी कमी से आपको पता है दांत पीले हो जाते हैं, यानी दांत क्या हो जाते हैं? खराब हो जाते हैं। सभी विद्यार्थी नोट कर लो। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 41 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। ध्वनि का वायु में वेग कितना होता है? ध्वनि का वायु में वेग 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। आपको पता होगा निर्वात में क्या होता है? शून्य होता है। यह भी सभी विद्यार्थियों को नोट करते रहना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 42 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। निम्न में से तत्व नहीं है, तत्व नहीं है आपको बताना है। तो सोना आपको पता है एक तत्व होता है, चांदी भी तत्व है, लोहे भी तत्व है, जबकि आपको पता होगा पानी एक तरह का क्या होता है? यौगिक होता है। और हवा की बात करें तो आप ध्यान रखिएगा हवा एक तरह का क्या होता है? मिश्रण होता है। कई बार क्वेश्चन ये पूछे जा चुके हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 43 नंबर आपके स्क्रीन के सामने आ गए। खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है? खाने के सोडे के रासायनिक सूत्र की बात करें, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे? बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे NaHCO3, बिल्कुल का उत्तर सही है। सोडियम बाइकार्बोनेट कह दो या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कह दो। और धोने का सोडे का सूत्र होता है Na2CO3, यानी सोडियम कार्बोनेट होता है। ये भी सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 44 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। जल के शुद्धिकरण में किसका उपयोग किया जाता है? जल के शुद्धिकरण में आपको पता होगा बिल्कुल जो ऑप्शन में सी बता रहे क्लोरीन। आपको पता है कोई भी जल होता है उसमें क्लोरीन गैस पर प्रवाहित करके उसको शुद्ध किया जा सकता है। यह आप सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 45 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। किस विटामिन की कमी से मसूड़ों में रक्त आता है? किस विटामिन की कमी से मसूड़ों में रक्त आता है, यानी दांतों से संबंधित बीमारी होती है, वो विटामिन कौन से की कमी होती है? बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे विटामिन सी, बिल्कुल का उत्तर सी। विटामिन सी आपको पता है खट्टे फलों में पाया जाता है, जैसे संतरा हो गया। और आपको ध्यान रख लेना है मसूड़ों में रक्त आना, यह बात कर लेते हैं दांतों से संबंधित बीमारी विटामिन सी की कमी से होती है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं जो कि 46 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। सोनार का उपयोग किया जाता है। पहले बात तो जल्दी से कमेंट करके बताएगा सोनार का फुल फॉर्म क्या है? आज सभी विद्यार्थियों को कमेंट करके बताएं। और सोनार को आपको पता होगा पनडुब्बी भी होती है, कोई भी दुश्मन आता है उसके हम बात कर लेते हैं, पता लगाने में किया जाता है। इसका मतलब आप ऑप्शन देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बता रहे हैं समुद्र की गहराई नापने में भी किया जा सकता है। बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर क्या राइट होगा? बी राइट होगा। बहुत बढ़िया, काफी सारे युवा हमारे साथ लाइव है। जल्दी से एक बार क्लास को लाइक कर दीजिएगा। और जो विद्यार्थी पहली बार चैनल पे है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो, ताकि इंडियन आर्मी की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए हम बहुत ही शानदार क्लासेज आपके लिए प्रोवाइड करें, उसका फायदा उठा पाओ। और जो भी विद्यार्थी हमारी टॉपिक वाइज और प्रैक्टिस सेट ई बुक लेना चाहते हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, या फिर स्क्रीन पे जो नंबर दिखाई दे रहा है उस पर व्हाट्सअप कीजिएगा। आप टॉपिक वाइज अध्ययन करना चाहते हैं, हमारी ई बुक का स्टडी मटेरियल चाहते हैं, तो आप वहां से परचेज कीजिएगा। दोनों ई बुक जो कि आपको पता है बहुत ही शानदार तरीके से बच्चों द्वारा पसंद की जा रही है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 47 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? साधारण नमक का रासायनिक नाम की बात करें तो आपको पता होगा NaCl, यानी सोडियम क्लोराइड होता है। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े,
अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है। 48 नंबर, क्या दे रखा है? निम्न में से सोने का प्रतीक है। सोने का प्रतीक ए होता है और चांदी का प्रतीक Ag होता है। प्लेटिनम का प्रतीक Pt होता है। सोडियम का प्रतीक Na होता है। ये सारे क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं, सभी विद्यार्थी नोट करते रहेगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 49 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। कोरोना वायरस का सीधा प्रभाव मानव शरीर में कहां पड़ता है? तो कोरोना वायरस का आपको पता है श्वसन तंत्र होता है। बिल्कुल जो ऑप्शन में बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आपके पेपर में आने की संभावना रहेगी। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि 50 नंबर आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 50 का जवाब देने की कोशिश करेगा। सबसे ज्यादा प्रकाश का अवशोषक है। सबसे ज्यादा प्रकाश का अवशोषक रंग की बात करें तो वो काला रंग होता है। आपको पता है, जितना रंग काला होगा उतना ही प्रकाश का अवशोषक अच्छा होगा, यह आपको पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों, ये थी आज की क्लास। कैसी लगी जल्दी से सभी विद्यार्थी कमेंट करके बताएगा। इन 50 में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए जल्दी से बताएगा। यदि इस क्लास में आपके 40 प्लस राइट हुए तो बहुत बढ़िया। और यदि आप बढ़िया तैयारी करना चाहते हो तो हमारे साथ रेगुलर जुड़िएगा शाम 8:30 बजे। और सुबह की बात कर लेते हैं 11 बजे, जो मैथमेटिक्स की आपकी टॉपिक वाइज क्लासेस चल रही है। चलिए दोस्तों, आज के सेशन को मैं यही समाप्त कर रहा हूं। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना है। और ई बुक लेना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जरूर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।